हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। दिस इज सागर कुमार। तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझिए कैसे। देखिए, इस क्लास में हम लोग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसा मैथ के क्वेश्चन? देखिए, जीडी का एग्जाम चालू हो गया है। जीडी के 11 तारीख के जो एग्जाम हुआ है उसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो मैथ के क्वेश्चन पूछा गया उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा। कहाँ से क्वेश्चन मैंने लाया? बहुत सारे लड़के से पूछा कि इस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसने लड़के ने बताया जो एग्जाम देने गया है 11 तारीख को, तो उसी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है। इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड करिए, पढ़िए, समझिए और जानिए। देखिए, दिए गया एक दुकानदार एक सामान को 20% की छूट पर बेचता है और उसे 12% का लाभ प्राप्त होता है। तो सामान्य क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालिए। हमसे अनुपात पूछा गया। तो समझिए कैसे निकालेंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से समझिए। देखिए, छूट कितना मिला है हमको? 20% का छूट दिया गया है। कितना प्रतिशत का? 20% का छूट है। इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? प्रतिशत के लिए बट्टे में 100 चेंज करेंगे तो आएगा 1/5। क्लियर होगा? इतनी बातें समझ में आई? ध्यान से समझिए। देखिए, 5 क्या है? 5 किसको डिनोट करेगा? मार्क प्राइस को, यानी अंकित मूल्य को। छूट हमेशा आप मार्केट में जाते होंगे सामान खरीदने, तो छूट किस पर मिलता है? मार्क प्राइस पर मिलता है, अंकित मूल्य पर छूट मिलता है। क्लियर होगा? तो ये मार्क प्राइस है। नीचे वाला क्या है? मार्क प्राइस। 5 मार्क प्राइस है, उस पर 1 रुपये का छूट मिलेगा। 1 रुपये का छूट मिल गया तो बेचा कितना में होगा दुकानदार? कितना में बेचा होगा? यानी एसपी कितना आ जाएगा? 4। होगा कि नहीं होगा? अरे 5 रुपया मार्क प्राइस है, उस पर 1 रुपये का छूट दे दिया गया, तो उसने बेचा कितना में होगा? 5 में से 1 माइनस कर देंगे, 4 रुपये में बेचा होगा। क्लियर होगी? इतनी बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए, 12% का उसको लाभ हो गया है। 12% का लाभ हुआ है, तो 12% को फ्रैक्शन में चेंज करिए। कैसे करेंगे? प्रतिशत के लिए बट्टे में 100 चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 3 चौके 12, 25 चौके 100, 3/25 आया। क्लियर है? नीचे वाला 25 क्या है? ये मार्क प्राइस नहीं है, सीपी है। सीपी है। लाभ हमेशा किस पर मिलता है? सीपी मिलता है। ये कॉमन सब बातें पता होगा। लाभ हमेशा किस पर मिलता है भाई? क्रय मूल्य पर तो मिलता है, कॉस्ट प्राइस पर मिलता है। तो नीचे वाला सीपी हो गया। देखिए, और सीपी हो गया तो 25 रुपये दाम है, उस पर 3 रुपया का क्या हुआ? फायदा हो गया। 25 पे दाम है, उससे बेचा गया तो 3 रुपया का फायदा हो गया। तो उसने बेचा कितना में होगा सामान को? यानी एसपी कितना होगा भाई? बताएगा कोई? कितना होगा? 28 होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, 25 रुपया दाम है और उस पर 3 रुपया का फायदा हो गया, तो बेचा होगा 28 रुपये में, तब भी तो 3 रुपये फायदा होगा। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई। हमको निकालना है रेशियो। तो समझिए, हमने लिखा सीपी रेशियो, एसपी रेशियो, एमपी। हमने सीपी कितना निकाला है फ्रेंड्स? 25। सीपी कितना है? 25 रेशियो। एसपी देखिए कहाँ निकाला हमने? 28। अब ध्यान से समझिए। फिर हमने एसपी यहाँ भी है, तो एसपी के सामने लिखेंगे यहाँ पे 4 रेशियो आपको निकालने आता होगा। और एमपी कितना है? 5, तो एमपी के सामने 5। क्लियर होगी? इतनी बातें समझ में। देखिए, 28 के सामने यहाँ पे खाली है, तो जिसके सामने खाली रहेगा, जिस नंबर के सामने, उस नंबर को भर देना, यानी यहाँ पे 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो खाली है, जिस नंबर के सामने खाली रहेगा तो उसको भर देना, यानी 4। इसी तरह रेशियो निकालते हैं, बट्टा लगाएंगे। अब गुना करें, 25 चौके 100 बनेगा। क्लियर है? 28 चौके कितना फ्रेंड्स होगा? 112। 8 चौके 12, यानी 112 रेशियो। इसको 28 बचे कितना होगा फ्रेंड्स? 28 बचे 140। क्लियर होगा? हमने यह निकाल लिया। हमको निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। हमको निकालना क्या है? सीपी रेशियो एमपी, इसका रेशियो चाहिए। सीपी हमने निकाला कितना है? 100 है रेशियो। एमपी निकाला कितना है? 140। रेशियो लेंगे 1 0 से 1 0, इसको 2 से काटे, 2 5 10 और 2 7 14, 5:7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सबसे बेस्ट ट्रिक है, समझिए होंगे। क्लियर होगा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में ये। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा। दिया गया एक चुनाव में 80% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को 3 से 60 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, तो डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, एक व्यक्ति है, उसको 80% वोट मिला है और 3 से 60 वोटों से वो जीत जाता है, तो टोटल वोटों की संख्या निकालेंगे कि टोटल वोट कितना है। समझिए क्या? ध्यान से समझिए कैसे निकालें। शॉर्ट ट्रिक। हमने मान लिया टोटल वोट 100 है। ये क्या है? टोटल वोट्स हैं। टोटल वोट्स हमने मान लिया 100 है, 100% है। क्लियर है? इसमें से एक व्यक्ति को 80% मिला है। 80% जो जीता है उसको वोट कितना मिला? 80% मिला। तो बाकी जो 20% बचा वो हारने वाले व्यक्ति होगा कि नहीं होगा? जो देखिए 100% टोटल वोट है, उसमें से एक व्यक्ति को 80% मिल गया, तो ये 80% मिला है, और दूसरे व्यक्ति को 20% मिलेगा, तो ये हारने वाला होगा, लूजर होगा, ये विनर होगा। होगा कि नहीं होगा? हारने वाले को कितना मिला? 20%, जीतने वाले को 80% वोट मिला। क्लियर है? तो एक बात बताइए हमको, इसको 80% जो वोट मिला है ये कितने वोटों से जीता है?
इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यानी भाई इसको 20% मिला और इसको 80% मिला, तो ये कितने वोटों से जीता होगा, 60% अधिक वोटों से, यानी 60 यूनिट से जीता होगा अधिक। इसको 60 यूनिट मिला है ज़्यादा, तभी तो ये जीता है भाई, क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 60 यूनिट नहीं बल्कि 360 वोट मिला है, तो 60 रिप्रेजेंट करता है कि इसको 360 को, क्लियर है। तो एक पर कितना होगा, 60 से काटेंगे तो कितना होगा, 6 होगा कि नहीं होगा, 6 आ गया, एक पर आ गया 6, तो हमको निकालना क्या है, टोटल वोट। टोटल वोट हमने माना कितना है, 100 माना है, बस 6 से गुना कर देंगे, यानी 600 हमारा टोटल वोट्स होगा। यही हमारा करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर हो जाएगा, क्लियर है। डाउट परेशानी हो तो खुलकर बोलना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका भुजाएं 2, 4, 5 के अनुपात में है, जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्र 380 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए हमको निकाला है घनाभ का डायगोनल, 2 एंटीबायोटिक दूंगा, उसी को याद रखना है। घनाभ का डायगोनल निकल के आपके सामने होगा। देखिए भुजाएं दिया गया है 2 अनुपात 4 अनुपात 5, क्लियर है। ये आपको पता है, ये क्वेश्चन में दिया है भाई, हमने अपने मन से नहीं लिखा है। देखिए जो 2 है ये एल है, ये बी है, ये एच है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। घनाभ में तो यही होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर मैं यहाँ से पूछूं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल निकालना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा, लिखेंगे 2 × LB प्लस BH प्लस LH, क्लियर। ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा। जबकि क्वेश्चन में दिया कितना है क्षेत्रफल, 380, तो 380 यहाँ पे हमने चिपका दिया। आप समझिएगा, एक राज की बात बता रहा हूँ। देखिए जो एल बी है, बी एच सब है, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो कैसे गुना करना है, देखिए एल है, ये बी है, यहाँ एल है, ये यहाँ पे बी है, इन दोनों गुना करेंगे, 4 दूना के 8 होगा कि नहीं होगा, प्लस फिर इसको गुना करें 5 चौके 20, फिर इसको इन दोनों गुना कर देंगे 5 दूना के 10, क्लियर होगा। ये कोष लगा देंगे, और 2 से इसको तो काट ही सकते हैं भाई, काट देंगे, कटेगा तो कितना होगा, 190 होगा कि नहीं होगा, क्लियर। आप ध्यान से समझिए, थोड़ा ध्यान देना है। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना फ्रेंड्स, 38 आएगा, और इक्वल में कितना है, 190 है। इसको इससे काटेंगे तो एक पर कितना आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, एक पर आ गया 5। देखिए एक लड़का बोला सर x मान के बनाइए ना, अरे यहाँ पे x लगा देंगे तो x का वैल्यू आएगा, बस यही तो होगा। कब तक x मानेगा भाई, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई, x मान को छोड़िए, हम डायरेक्ट 1 पर निकालेंगे, क्लियर होगा। x मानना भूल जाइए, x पर नहीं मानना, डायरेक्ट 1 पर कितना आ गया, 5 आ गया। हमको घनाभ का डायगोनल चाहिए, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता, √L² प्लस B² प्लस में H² होगा कि नहीं होगा। तो LBH का हमने वैल्यू यहाँ पे लिख रखा है 2, 4, 5, क्लियर है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 4 के स्क्वायर 16 होगा, अब 5 के स्क्वायर 25 होगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 45 आएगा कि नहीं आएगा। अगुने 1 पर हमने निकाला कितना है, 5 पर है, 5 निकाला है, तो इन दोनों गुना करेंगे तो 45 बचे कितना होगा, 225, यानी रूट में 225 225 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 15 होगा, तो 15 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही डायगोनल है, क्लियर है, सिंपल। ये 2 फार्मूला याद है तो आप दिमाग में हल करेंगे, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बड़ा लग रहा होगा, बिल्कुल बड़ा नहीं, आप दिमाग में हल कर लेंगे। 2 × LB प्लस BH 4 दूना कर 4 5 20 5 दूना 10 हो गया, सिंपल, क्लियर होगा। समझे कि नहीं समझे। अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, एक संख्या जिसके 5वें भाग में 4 की वृद्धि के बाद प्राप्त संख्या उस संख्या के 4वें भाग के 10 की कमी के बाद प्राप्त संख्या के बराबर है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, समझिए कैसे हल करेंगे। देखिए हमने मान लिया, लेट में होता है मानना, तो मान लिया हमने संख्या n है, हमने नंबर मान लिया n नंबर है, क्लियर है। दिया गया क्वेश्चन, इस नंबर के कौन सा भाग, 5वें भाग मतलब का उस नंबर में 5 से भाग, क्लियर होगा। इस नंबर के 5वें भाग, तो 5 से भाग में कितना अधिक है, कितनी की वृद्धि होती है, तो 4 की वृद्धि, तो +4, क्लियर होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करना है। इस नंबर के 5वें भाग में 4 की वृद्धि, तो 4 की वृद्धि यानी 4 जोड़ दिया इस संख्या में, हमने इस नंबर में 4 तो जोड़ दिया। आगे दिया है उस संख्या के 4थे भाग, फिर मतलब इसी संख्या के 4थे भाग, यानी इस संख्या के 4थे भाग यानी 4 से भाग, 10 की कमी यानी -10, क्लियर होगा। इतनी बातें समझ में आई। पची आगे बढ़ते हैं। जो ये दोनों संख्या दोनों आपस में बराबर है तो इक्वल बीच में, क्लियर होगा। दोनों बराबर है तो बीच में इक्वल। अब समझिए हल करते हैं। n/5 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा n/4, क्लियर है। यहाँ बचेगा -10, ये प्लस में इधर जाएगा तो -4, क्लियर। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 20 होगा, यानी करेंगे हल तो कितना होगा, 4n हो जाएगा, यहाँ से 5n होगा कि नहीं होगा। और इसको जोड़ेंगे तो माइनस से कितना होगा, 14 हो जाएगा, क्लियर है।
अब समझिए 4n-5n माइनस करेंगे तो कितना होगा, n आएगा माइनस में, इसको उठा कर उधर फेंक देंगे तो गुना में जाएगा, तो 14 दूना क्या 28 यानी 280, क्लियर है, माइनस में होगा क्योंकि माइनस में है ऑलरेडी, तो माइनस से माइनस कट गया, यानी n बराबर हमारा कितना आ गया भाई 280, एकदम सिंपल करेक्ट, n बराबर 280 हमारा करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह वीडियो आते रहेगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने जो क्वेश्चन मौजूद है ये 18 बोडमास का क्वेश्चन है, इसको कैसे हल करेंगे समझिएगा। देखिए बोडमास का अर्थ पता है तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए, BODMAS ये हो गया बोडमास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, क्लियर है। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का अर्थ मतलब गुना, क्लियर है। डी से क्या होगा डिवाइड यानी भाग, एम से मल्टीपल यानी गुना, ए से एडिशन यानी जोड़, ए से सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, क्लियर होगा। इतनी बातें समझ में आई। देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जो सबसे ऊपर होगा पहले उसका काम करेंगे, पहले ब्रैकेट के काम, उसके बाद ऑफ का काम, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद एम, उसके बाद ए, उसके बाद एस, यानी सबसे लास्ट में घटाव का काम करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो इस क्वेश्चन को जरा देखिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो पहले तो ब्रैकेट तो है नहीं इसमें, क्योंकि आपको ब्रैकेट का काम करना है, तो इस क्वेश्चन में तो ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं हो तो घबराने वाली बात ही नहीं, इसका काम ही नहीं होगा, हल नहीं कर पाएंगे, क्लियर है, ब्रैकेट का वैल्यू खत्म। अब बात आता है क्या, ऑफ। ओ का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, ऑफ। तो ऑफ खोजिए, ऑफ दिखाई देगा क्योंकि इसमें ऑफ है, यहाँ पे है, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो 18 से काटिए इसको, 18 से काटेंगे तो 0.6 बार में 18 छक 108 होगा, 0.6 बार में कट गया, क्लियर है। पॉइंट में तो पॉइंट में हमने लिख रखा है, क्लियर है। उसके बाद क्या है डिवाइड, डिवाइड खोजिए, डिवाइड कहीं दिखाई दे रहा है, गंदे नजरों से देखेंगे तो यहाँ पे डिवाइड है, तो इसको काटिए, इसको काटेंगे तो ये एक बार में कटेगा, ये दो बार में, 3.6 का डबल 7.2 होगा, तो कट गया 1.2, क्लियर होगा। इतनी बातें समझ में आई। अब क्या है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब गुना होगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं, 9.6 हमने लिखा, गुने 1 है तो 1, ये भाग है, भाग है तो भाग है, भाग में 2 है तो नीचे आ जाएगा बट्टे में 2, होगा कि नहीं होगा, क्लियर होगा, समझ गए होंगे। प्लस है तो प्लस 0.6, अब का वैल्यू तो खत्म, माइनस के 1/10। एम से क्या होता है गुना होते हैं, तो काटते हैं, फिर यहाँ पे गुना है, गुना है पहले, इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4.8 बार में, यानी 4.8 आ गया, प्लस आ गया 0.6 आ गया, माइनस 1/10 आ गया, क्लियर होगा। इतनी बातें समझ में आई। अब जरा देखिए गंदे नजरों से, यहाँ पॉइंट है, जब पॉइंट को हटाएंगे रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48/10 होगा, एक नीचे 0 आ जाएगा, प्लस 6/10 होगा, अब माइनस के 1/10, क्लियर रहेगा। यहाँ नीचे सेम हो गया, नीचे सेम नंबर हो गया, यानी एलसीएम लेंगे 10 होगा, जब 10 एलसीएम होगा तो 10 से 10 भाग देंगे, एक से गुना करेंगे 48 प्लस 6 माइनस के 1, इन दोनों को जोड़ेंगे 54 में से 1 माइनस करेंगे 53/10 आ गया, होगा कि नहीं होगा, क्लियर होगा। 53/10, 10 से भाग देंगे 53 में, यानी 5.3 हमारा शुद्ध प्योर आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म, क्लियर है। 5.3 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया कैनवास का एक शंक्वाकार तंबू बनाया जाना है जिसके आधार की त्रिज्या 14 मीटर और इसकी ऊंचाई 48 मीटर तथा इसकी चौड़ाई 8 मीटर है, तो कितने मीटर कैनवास की आवश्यकता होगी अगर बनाना है, तो समझिए कैसे हल करेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें त्रिज्या दिया यानी रेडियस दे दिया है कितना, 14 मीटर, क्लियर है, 14 मीटर दिया है, और इसमें क्या दे रखा है ऊंचाई, ऊंचाई कितना है फ्रेंड्स, हाइट दे रखा है कितना 48 मीटर, क्लियर है, 48 मीटर हाइट है। अगर समझिएगा फ्रेंड्स, हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, यानी कैनवास शंकुकार तंबू का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होगा, πr/l, तो पाई का वैल्यू तो पता है 22/7, आर का वैल्यू तो दिया है 14, एल का वैल्यू पते नहीं है, तो पहले एल का वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, एल का वैल्यू, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा आर स्क्वायर, अब प्लस में एच स्क्वायर, क्लियर है। आर का वैल्यू कितना है 14, 14 के स्क्वायर 196 होगा कि नहीं होगा। एच का वैल्यू दे रखा है 48, 48 का स्क्वायर करेंगे तो 2304 होगा कि नहीं होगा, क्लियर होगा। इतनी बातें समझ में आई। जब इन दोनों को चिपका देंगे तो होगा 2500, होगा कि नहीं होगा। यहाँ स्क्वायर है, इधर आएगा तो कवर में हो जाएगा यानी स्क्वायर रूट में, तो 2500 का स्क्वायर रूट कितना होगा 50 होगा, तो हमारा एल कितना आ गया 50, यानी तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 50 आ गया, क्लियर होगा। इतनी बातें समझ में आई। हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की बात करें तो πr/l होगा शंकु का क्षेत्रफल, तो πr/l
तो देखिए 22 पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7 होगा कि नहीं होगा। आर का वैल्यू हमने लिख रखा है कितना 14, एल का वैल्यू हमने निकाला कितना 50, काटेंगे 7 से तो 7 दूना के 14 होगा कि ना। 22 दूना के 44, 22 दूना के 44, 44 पचे 2200 कितना होगा फ्रेंड्स 2200। तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ गया 2200। हमको निकालना है आवश्यकता कितना होगी कैनवास की। देखिए क्षेत्रफल पता है और इसकी चौड़ाई दे दिया है, कैनवास की चौड़ाई 8 मीटर। तो बस 8 मीटर से इसमें भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितनी आवश्यकता होगी कैनवास की। तो 8 मीटर से जब इसको भाग देंगे तो आएगा 275। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। 275 मीटर की कैनवास की आवश्यकता होगी तंबू बनाने के लिए। क्लियर होगा, समझ गए हो क्वेश्चन, डाउट परेशानी नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है वो अधिकतम संख्या जिससे 122 और 243 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 2 और 3 प्राप्त होता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। समझिए कैसे हल करना है। देखिए पूछा क्या गया है, एक संख्या बताइए कि इस संख्या से हम 122 में और 243 में भाग दिया जाए इस संख्या से इसमें, तो शेषफल हमारा कितना आ जाए, रिमाइंडर कितना बचे 2 और इसको भाग दूं तो 3 बचे। यही तो पूछा गया है। मतलब एक ऐसा नंबर बताइए इस नंबर से इसमें दोनों भाग दूं तो शेषफल 2 और 3 आना चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक राज के बात बता रहा हूँ क्या, ऑप्शन से हल करना है, एकदम आसान होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 उठाया हमने 25 को उठाया यहाँ पर डाल दिया। 25 से 122 में भाग दीजिए। 25 चौके 100 बचा, तो माइनस करेंगे तो 22 आएगा शेष। गलत हो गया। 25 आगे जाएंगे एक पॉइंट और, 25 पचे 125, तो ज़्यादा हो गया तब भी नहीं आएगा शेष 2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत। क्लियर है। बी को उठाया 122 यहाँ पुट करेंगे तो 1 से 22 कट जाएगा, 0 आएगा शेष, बल्कि दिया कितना है 2 दिया है, तो ये भी गलत। सी नंबर को उठाया 240 यहाँ पुट करेंगे, 200 जब 40 पुट करेंगे तो भाग लगाएगा, 240 से भाग देंगे तो जद्दे हो जा रहा है। अरे भाई 240 ये तो ज़्यादा हो गया ये कम हो गया, तो भाग लगेगा नहीं, इम्पॉसिबल है। जब इम्पॉसिबल है तो डायरेक्ट ये गलती हो जाएगा। क्लियर है। बच्चा कॉमन डी, तो हमारा करेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं। 120 है, 120 यहाँ पर पुट करा, 120 को भाग देंगे एक बार में जाएगा, शेष 2 आएगा। क्लियर है। 12 12 24, 240 होगा माइनस करेंगे 3 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा, समझे कि नहीं समझे, डाउट परेशानी नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि p + q = -5 और pq = 6 है तब pq + qq का मान ज्ञात कीजिए। मान कितना होगा pp + qq का। देखिए 2 तरीका बताऊंगा इसको हल करने का, एक फार्मूला से एक विदाउट फार्मूला से, तो दोनों जान लीजिए। देखिए पहले फार्मूला समझते हैं। p + q का होल q क्या होगा, a + b का होल क्यू का फार्मूला क्या होगा, बस a और b की जगह पर पी क्यू दिया है, यानी पी क्यू प्लस की क्यू प्लस 3pq p + q, यही फार्मूला होगा। अब कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू को जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके पुट करिए। p + q का वैल्यू कितना है -5 है, -5 का होल क्यू। क्लियर है। p + q का वैल्यू तो निकालना है हमें, इसका वैल्यू निकालना है, प्लस 3 इसका वैल्यू 6 है तो 6 है, इसका वैल्यू -5 है तो 5। क्लियर होगा। इसका करेंगे तो कितना होगा, -125 होगा बराबर pq + qq, प्लस में इसको गुना के 36 के 18 18 25 90, माइनस के 90 आएगा, माइनस के 90। यहाँ -90 इधर फेंकेंगे तो कितने आएगा, प्लस में होगा, यानी माइनस के 125 और प्लस के 90 बराबर pq + qq। यहाँ से वैल्यू पूछूं pq और प्लस qq का वैल्यू कितना होगा भाई, कितना होगा। इसको क्या करेंगे भाई, घटाएंगे, माइनस में प्लस में घटाएंगे तो -35 होगा, -35 हमारा करेक्ट प्योर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। डाउट परेशानी हो रही होगी तो खुल के पूछना है। दूसरा तरीका जानते हैं, इससे भी आसान है, समझिएगा। दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट कैसे हल करेंगे। देखिए दे रखा है क्या क्वेश्चन में, p + q का वैल्यू -5 और दूसरा दिया है pq = 6। इसको समझिए, जो समझ गया उसको वो उड़ा लेगा। देखिए p का वैल्यू एक ऐसा नंबर दोनों को रखते हैं ताकि दोनों नंबर को जोड़ूं तो बराबर में -5 के बराबर हो जाए। तो हम नंबर लेते हैं -2 और -3, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस और 2 और 3 5, -5 आएगा, होगा कि नहीं होगा। माइनस प्लस और 2 और 3 5, तो -5 आएगा और इधर भी -5 है। मतलब हमने जो वैल्यू रखा p और q का दोनों बराबर आ गया, मतलब संतुष्ट है। तो ये नंबर उठाकर हम इसमें भी रखते हैं। तो p का वैल्यू -2 और q का वैल्यू -3, बीच में गुना है तो इन दोनों गुना करिए। देखिए 3 दूना के 6 आ जा रहा है, प्लस में
माइनस माइनस प्लस होगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी प्लस हो जाएगा। और 3 दूना के 6, 6 आ गया, दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर तो पी और क्यू का वैल्यू आ गया, तो हमको निकालना क्या है, पी क्यू प्लस की क्यू। पी का वैल्यू -2 होल क्यू अब प्लस -3 का होल क्यू। जब इसको करेंगे तो कितना होगा भाई, इसको हल करेंगे कितना होगा, -8। इसको हल करेंगे तो -27, जोड़ेंगे तो -35। यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर होगा, डाउट परेशानी होगा तो खुलकर पूछना है, नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चित मूलधन में 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 9 से 81 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए निकालना है हमको मूलधन, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस दे रखा है, और टाइम दिया और रेट भी दे रहा है। तो इस तरह जब भी क्वेश्चन पूछे तो एक एंटीबायोटिक आपको चाहिए। क्या एंटीबायोटिक है, जानिए समझिए ध्यान से। देखिए डी बराबर क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस बराबर याद रखेंगे पी गुने आर अब बट्टे में 100 का होल स्क्वायर, खोपड़ी पर 2। टाइम 2 वर्ष के लिए है तो 2 हमने लगा दिया। क्लियर है, ये एंटीबायोटिक आपको पता होना चाहिए। ये है पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफरेंस यानी अंतर, आर का मतलब रेट। क्लियर है, डिफरेंस कितना है, 9 से 81 बराबर। पी तो हमको निकालना है यानी मूलधन। आर दिया कितना है, 5/100। 2 बार एक खोपड़ी पे तो 2 बार लिखेंगे 5/100। क्लियर होगा, इतनी बातें समझ में आई, पचा कि नहीं पचा। आप ध्यान से समझिएगा, 5 से काटेंगे 20 बार में कटेगा, इसको 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, इन दोनों गुना करिए, 2 2 4, 4 से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, यानी पी बराबर 2 दूना 4 यानी 400 होगा। 4 से इसमें गुना करिए तो कितना होगा, 4 एकम 4, 8 चौक 32 को 2 हार से 3, 9 चौक 36 और 3 39। अब पहले से 2 जीरो है तो 2 जीरो, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। मूलधन कितना है, इतना है। क्लियर हुआ, समझे कि नहीं समझे। बस ये एंटीबायोटिक आपको पता होना चाहिए, जब पता है तो सट से निकाल लेंगे। क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु 15% और 5% की 2 क्रमागत छूट के बाद 1938 में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। हमको निकालना क्या है, मार्क प्राइस। तो ध्यान से समझिए कैसे हल करेंगे। देखिए एक ट्रिक दे रहा हूँ, एसपी बराबर डायरेक्ट याद रखना है। एसपी बराबर याद रखेंगे क्या, 100 माइनस डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट गुने 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट अगुने में एमपी। क्लियर है, ये आपको तरीका पता होना चाहिए। डायरेक्ट 2 डिस्काउंट दिया दे तब और एमपी पूछे तब। एसपी हमारा कितना है भाई, 1900 कितना है, 38 बराबर 100 में से पहला डिस्काउंट घटाना है। देखिए डिस्काउंट 1, पहला डिस्काउंट कितना है, 15%, माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई, माइनस करेंगे तो आएगा 85%। यहाँ गुने लगाएंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे 5%, क्योंकि 5% दूसरा डिस्काउंट है। 5 घटा देंगे, जब 5 घटाएंगे तो 95% आएगा कि नहीं आएगा। अब गुने में एमपी। क्लियर होगा, आप ध्यान से समझिए। देखिए इन प्रतिशत को हटा दीजिए, जब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। यही तो राज की बात है। क्लियर है, नीचे 100 होगा कि नहीं होगा। अब समझिए 17 × 5 = 85, 20 × 5 = 100, 19 × 5 = 85, 20 × 5 = 100। क्लियर होगा। और कोई कटेगा, काटते हैं, 19 से ये कट जाएगा, 19 से काटेंगे, 19 से कम 19, 19 दूना के 38, 17 सके 102 यानी 6 बार में। क्लियर है, यानी एमपी बराबर मैं डायरेक्ट पूछूं तो 2 दूना के 4, 6 चौक 24, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2400 हमारा एमपी आ गया। मार्क प्राइस, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझे कि नहीं समझे। जितना हमने अभी क्वेश्चन बताया ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कल के यानी 11 तारीख को पूछा गया है। तो सभी क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। अगर वीडियो यानी क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो का एक लाइक बनता है, और नया है एकदम ताज़ा एकदम फ्रेश है इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी। आपको बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही ज्ञान मिलेगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। छोटा सा एक लाल बटन होगा, व्हाइट बटन होगा, किसी मोबाइल के कोने में है, आप कोने में मोबाइल में देखते हो तो किसी कोने में होगा, उस कोने को बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।